जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा और व्रत करने से घर में सुख शांति और संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए आशीर्वाद मिलता है। आज की इस वीडियो में सुनिए पुत्रदा एकादशी की पूरी व्रत कथा और पूजा की सरल विधि। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और भगवान विष्णु का नाम लेकर कथा का श्रवण कीजिए। सरल पूजा की विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को प्रणाम करें। फिर जल, फूल, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद पुत्रा एकादशी की कथा का श्रवण करें। पूरे दिन भगवान का नाम लें और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत के नियमों का पालन करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। सभी भक्तों को प्रणाम। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। साथ ही जानेंगे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का सरल तरीका। मान्यता है कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। श्रद्धा और भक्ति के इस व्रत को पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और मंगल की भावना बनी रहती है। अब भक्ति भाव से सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नाम के नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सहव्या था। राजा अपनी प्रजा को बहुत ध्यान से रखते थे और उनका राज्य सुखी और समृद्ध था। लेकिन राजा और रानी के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा बहुत चिंतित होकर अकेले वन की ओर चले गए। वन में घूमते घूमते उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के आसपास अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम थे। राजा ने वहां जाकर ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को देखकर उन्हें दुख का कारण पूछा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवरों, मैं अपनी प्रजा का पालन पूरी निष्ठा से करता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में एक कमी है। मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो सके। राजा की यह बात सुनकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, आने वाली पुत्रदा एकादशी को व्रत भगवान विष्णु को समर्पित करें। श्रद्धा से करो। भगवान विष्णु की पूजा करो। एकादशी के नियमों का पालन करो और रात भर भगवान का स्मरण करो। ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व समझाया। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस लौट आए। उन्होंने अपनी रानी को सारी बात बताई। एकादशी के दिन पर राजा और रानी ने श्रद्धा से व्रत रखा। दोनों ने भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया, फल फूल अर्पित किए और भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। और उन्होंने पूरा दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया और रात में भी जागकर भगवान का नाम लिया। राजा और रानी की सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। समय आने पर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी पुत्र प्रसन्न होकर पूरे राज्य में खुशी मनाई गई और उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की महिमा से राजा के जीवन में प्रसन्नता आई। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा सुकेतुमान
पर कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और मंगल बनाए रखें। और अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल प्रदान करें, हमारे मन की उचित और शुभ इच्छाओं को पूरा करें, हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इसके बाद भगवान को प्रणाम करके प्रसाद को ग्रहण करें। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु। कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।